किंतु यदि दूसरों के कल्याण के निमित्त निष्काम कर्म करके 1000 गुने फल की आशा तुम पोषण करो तो फिर वो निष्काम कर्म और न रहा। आप वैसे तो सोचो हम निष्काम कर्म करते हैं, फिर मन में ही भाव रहे हम ना निष्काम भाव से कर्म करेंगे तो हमें 1000 गुना फल मिलेगा, तो वो निष्काम कहाँ रहा फिर? क्योंकि आपने फल की आशा तो जाने अनजाने आपके अंदर सबकॉन्शियस माइंड में रही कि ठीक है मैं इच्छा करके नहीं करता, मैं तो निष्काम भाव से करता हूँ, तो मुझे भगवान अपने आप 1000 गुना फल देंगे। तो वो अंदर में तो कामना ही हुई, निष्काम तो नहीं हुआ। 1000 गुना फल या 1 गुना फल की आशा रखो, 1000 गुने फल की आशा रखो, आशा रखना ही निष्काम में सकाम को ले आना है कि निष्काम के बदले वो सकाम हो जाता है। और मैं कर रहा हूँ। कई बार लोग गुरुजी से कहते थे हम ना निष्काम करने गए थे एक बोलने की बात बोलने के लिए, तो गुरुजी हंस दिया करते थे, पर निष्काम कोई करा जाता है क्या? निष्काम करने गए थे, निष्काम करने गए थे मतलब सत्संग सुनाने गए थे। बोले सत्संग सुनाना निष्काम करना है क्या? वो तो तुम इस भाव से गए। निष्काम एक भावना होती है, जो भी कर्म आप करो निष्काम भाव से करो। लोग सत्संग सुनाने को निष्काम कर्म समझ लेते हैं कि कहीं जाके सत्संग सुनाना मतलब हम निष्काम करते हैं, निष्काम कर्म करते हैं। तो केवल सत्संग सुनाना ही निष्काम कर्म नहीं होता है। वो सारे कर्म जिसमें आपकी कोई इच्छा नहीं है फल पाने की और कर्तापनी का भाव नहीं है, वो आपके सारे के सारे कर्म निष्काम कर्म। और अगर कामना रख के आपने सत्संग भी सुनाया तो निष्काम कहाँ हुआ? उसमें भी तो तमाम कामनाएं जुड़ी रहती हैं। लोग मुझे पसंद करें, मेरी वाणी को पसंद करें, मैंने जो भजन सुनाया, दृष्टांत सुनाया, कोई पॉइंट बताया, लेक्चर किया, उस पे लोग क्लैपिंग करें, वाहवाही करें, प्रशंसा करें, मुझे मान सम्मान दें, मेरे बहुत सारे फॉलोवर्स हो जाएं, और जितने हैं वो याद रहेंगे। जो गुरुजी भी बता रहे थे वाणी में, आप लोग सुन रहे थे कि कोई ऐसे समाधिस्थ भी हो गई। कभी कभी होता है ना, कोई देवी के कीर्तन चलते रहते हैं तो किसी के सर पे बड़ी देवी आ जाती हैं, झूमने लगता है व्यक्ति, उसको वैसा आभास होने लगता है, वो उसी भाव में चला जाता है। कभी कोई ऐसे समाधिस्थ हो जाता है, ध्यान में ऐसे चला जाता है, बाहर से बिल्कुल कोई चेष्टा नहीं उसकी दिखाई देती है, लगता है जैसे बिल्कुल गुम हो गया है। तो ऐसे कोई सत्संग में भजन चल रहे थे या सत्संग चल रहा था, वैसे कोई समाधिस्थ हो गई कोई सत्संगी, और वो कहीं अपने एरिया में सत्संग भी सुनाती थी, तो लोग बोले अरे देखो उसको ध्यान लग गया, इसको समाधि लग गई। तो फिर गुरु ने कहा कि ऐसा है, उसको अभी लोगों को पूछते हैं कौन हो, नाम क्या है, तो ऐसे बेहोश सी ही है, समाधिस्थ है, बता रही है अच्छा तुम्हारे कितने शिष्य हैं, वो भी बता रही है इतने हैं, कौन कौन है उनके भी नाम बता रही। तो दादा भगवान ने कहा कि ये समाधि सच्ची समाधि थोड़ी है, मतलब जिसमें तुमको जगत याद है, मैं और मेरा याद है, तो वो समाधि सच्ची समाधि नहीं है। वो तो एक क्षण किसी कारण से उस डीप भाव में हम चले गए तो हमें लगने लगता है हम समाधिस्थ हो गए। लेकिन समाधि में आपका देह भाव भूल जाए और फिर ज़रा से भी कभी चेतना वापस लौटती है, आपको एक सेकंड को ख्याल आएगा अरे मेरा शरीर कहाँ, मैं कहाँ, तो आप तुरंत अपने को अपने शरीर में पाओगे और तुरंत अपने आप को इस जगत में पाओगे। वरना विचारधारा तो आपकी ऐसी थी कि आपको देह से उठा के उस ब्रह्मांड में, ब्रह्म में, अनंत में ले गई, जहाँ आपको लगता है कि जगत ही नहीं है, शून्य है, कुछ भी नहीं है, बड़े आनंद की अवस्था भी है। मगर फिर जब भाव आ जाता है मैं कहाँ हूँ, मेरी देह कहाँ है, तो वापस आप अपनी देह में आ जाते हो। लेकिन जब तुमको कार्य भी करते रहो, ये नहीं कि आंखें बंद हैं, ध्यान में है, समाधि में है, तो ही हम समाधिस्थ हैं। जब हमारे अंदर सारे संशय भ्रम का समाधान हो चुका है तो हम समाधि। अब किसी प्रकार का संशय नहीं, किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं, किसी प्रकार की कोई भी शंका नहीं है, हर बात का समाधान हो चुका।
कोई उलझन नहीं है, मुझे सब कुछ जैसे एकदम साफ शीशे की तरह एकदम साफ है, कोई चीज़ मेरे से अब छुपी हुई नहीं है। माया का, ब्रह्म का, ज्ञान का, अज्ञान का, हर एक का मुझे बिल्कुल स्पष्ट पता है और कोई उलझन भी नहीं है। तो फिर वो आपके खुलते रहने पर भी, कार्य करते रहने पर भी आपकी समाधि की अवस्था होगी कि जब आपका सब संशय भ्रम का समाधान हो जाए। तो निष्काम कर्म भी एक भावना होती है, निष्काम कोई कर्म नहीं होता, लेकिन निष्काम एक भावना होती है। वो भावना आपके अंदर में है तो आप तो निष्कामी हो, आपसे जो कुछ हो रहा है वो सब निष्काम ही हो रहा है। तो अगर आपने ये ख्याल रखा कि 1000 गुना फल की आशा है तो वो निष्काम कर्म कहाँ रहा। ये तो वही 1 गुना काम करके 1000 गुनी फल कामना करना हुआ। जिस तरह लोग 10 रुपये के नोट को 100 रुपये के नोट में या 1 तोले सोने को 100 तोले के में परिणित करवाने के प्रलोभन में धूर्त ठग लोगों के फंदे में पड़कर अपना दिया हुआ मूलधन या स्वर्ण मुद्रा और गहने आदि खो बैठते। कितने तो ऐसे होते हैं ना जो कि अपना मूलधन भी गंवा देते हैं। कई ऐसे कंपनी फर्जी खुल जाती हैं, पैसा जमा करो इतना % ब्याज देंगे, बैंक में आपको जितना मिलता है उससे दुगना ब्याज दे रहे होते हैं। तो इस लोभ लालच में लोग उस कंपनी में अपना पैसा जमा कर देते हैं और 1-2 साल में वो सबके पैसे लेके एक दिन वो कंपनी में पूरा ताला लगा हुआ, भाग गई वो कंपनी, है ही नहीं। आपके पास कागज़ का टुकड़ा है, अब आप उसको लेके कहाँ जाओगे। लिखा तो है मैच्योरिटी पे आपको इतना मिलेगा, लेकिन जिसने दिया वो कंपनी रजिस्टर्ड ही नहीं थी और जो ऑफिस था वो भी उनका किराए का था, खाली करके रातों रात चले गए वो लोग, सबका पैसा कहाँ चला गया। तो दोष देंगे दूसरे पे, अपने लोभ लालच को नहीं देखेंगे कि आपने ही क्यों जमा किया। जो रजिस्टर्ड नहीं है, प्राइवेट ऐसी संस्थाएं कंपनियां हैं, आप किसी नेशनलाइज्ड किसी सही बैंक में जमा करो जिसमें कि गारंटी है आपका पैसा डूबेगा नहीं। वहाँ पे क्या गारंटी है। या कभी लोग घरों में भी आ जाते हैं, हम तुम्हारे सोने को दुगना कर देंगे। अगर दुगना करने की उनमें ताकत होती तो वो घर घर जाके दूसरों का सोना दुगना क्यों कर रहा है। वो अपना थोड़ा सोना लेके दुगना कर के बहुत अमीर बन चुके होते। तुम्हें सोना बनाने की कला बता देंगे, तुम्हारा सोना दुगना हो जाएगा। कई कई ऐसे बातों में ले लेते हैं, ये ऐसा ऐसा करो, इतना इतना करो तो तुमको तंत्र मंत्र से या जादू टोने से या पूजा पाठ से तुम्हारा धन बढ़ जाएगा, जो भी तरीका वो लोग बताते हैं। तो वो क्यों घर घर जाके ऐसे सबका धन बढ़ाने के लिए क्यों प्रयास कर रहा है। वो अपने धन को क्यों नहीं बढ़ा लेते, अपना क्यों नहीं वो अमीर करोड़पति बन के बैठ जाते हैं। वो केवल लोगों को ठगते हैं, तो ठगी में नहीं आना चाहिए। आप अपने लोभ लालच के कारण ही तो आते हो, तो आपको अधिक मिलता भी नहीं है। जो आपने दिया वो ही आपका गुम हो जाता है, वो भी पूरा चला जाता है। कई लोग घरों में चले आते हैं, आपके यहाँ सोने के जेवर होंगे ना, चांदी के जेवर होंगे ना, हम उनको चमका देंगे, साफ़ कर देंगे, आपके सामने बहुत धो के नया बना के दे देंगे। तो कई लोग उनसे धुलवाने लग जाते। अब वो 1 तोले का अगर उनका है गहना, तो जब वो धो के उनको देंगे तो आधे ही तोले का निकलेगा। शेप तो दिखेगा वही, मगर बिल्कुल हल्का हो जाएगा, क्योंकि ऐसे वो कुछ पानी में जो भी कुछ डाल देते हैं वो उसमें घुल जाता है, सोना उसमें घुल जाता है और पता ही नहीं चलता। बाद में वो उसमें से जो भी तरीका उनका होता होगा। कई लोगों ने इस प्रकार की बात बताई, ठगी में आ गए वो लोग। उनका कहीं पे तो असली ही हट के टोटल नकली मिल गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ। तो इन सब बातों में आना नहीं। आप आते हो तो अपने लोभ लालच के कारण से आते हो। अपने को किसी भी प्रकार की ठगी में आने मत दो। संसार में तो लोग ठग बैठे ही हैं, बाहर का धन भी लूटने के लिए बैठे हैं और आपके ज्ञान का धन भी लूटने के लिए बैठे हैं।
इसलिए भी आपको अपने आप को सावधान रखना है कि आपका ज्ञान का धन भी कोई ना लूट सके। भ्रम संशय में डाल देंगे, अरे तुम कहाँ कर पाओगे, तुम नहीं कर सकते, तुम लोग अभी ऐसे हो, अभी वो स्थिति नहीं बनी है, अभी और बहुत करना बाकी है, पता नहीं बहुत कुछ बोलते रहते। तो फिर मनुष्य अपने में विश्वास खो बैठता है। कभी मन ही आपका बोलेगा तुम इस जन्म में मुक्त नहीं हो सकते, तुम बंधन नहीं काट सकते, तुम इच्छाएं नहीं ख़त्म कर सकते, तुम विकारों के अधीन हो, तुम उससे नहीं छूट सकते, क्रोध तुमसे नहीं छूटेगा, मोह नहीं छूटेगा, जो भी विकार आपका ज़्यादा प्रधान है, तो आप ही का मन बोलेगा ना कि ये नहीं छूटेगा। तो हम इस ठगी में आ जाते हैं, अपने मन की ठगी में आते हैं या और लोगों की ठगी में। अपने में पूर्ण विश्वास रखो और गुरु में पूर्ण विश्वास रखो कि वो अगर हमारे साथ है तो हमारी गिरावट नहीं है और हम किसी भी प्रकार से नुकसान में नहीं रहेंगे। तो लोग तो क्या करते हैं, बातों में पड़ के अपना मूलधन गंवा लेते हैं। तो संसार के प्रलोभन, उनकी बातों में पड़ के आप अपना मानव जीवन गंवा लेते हैं, सांसें हमारी व्यर्थ चली जाती हैं। कोई कुछ सुख, थोड़ा सा सुख आपको सांसारिक दिलाने के चक्कर में आपसे आपका आत्मिक धन छीन लेता है। सांसारिक सुख मिले ना मिले, लेकिन मेरा ये आत्मिक सुख नहीं जाना चाहिए। इसको, ज्ञान को मैं अपने को हमेशा अपने साथ रखूं, ज्ञान को हमें भूलना नहीं, गुरु के वचनों को कभी हमको भूलना नहीं है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम किसी की ठगी में ना आने पाए। श्री रामकृष्ण देव जिस प्रकार सर्वधर्म समन्वय के मूर्त विग्रह थे, उसी तरह वे ज्ञान, भक्ति, योग और कर्म, इस साधन प्रणाली चतुष्ट के सहयोग के भी उज्जवल दृष्टांत थे। सर्वांग सुंदर चरित्र गठन का यही एकमात्र उपाय है। उन्हीं के जीवन के आलोक से उद्दासित होकर स्वामी जी ने, मतलब विवेकानंद ने, इन सब योगों के सहयोगात्मक सम्मिलित साधन तत्व का जन साधारण में प्रचार किया। रामकृष्ण से प्रभावित हुए विवेकानंद और फिर उन्होंने उसका ज्ञान पूरा अपने अंदर समाहित किया और उसको जन जन में बांटा। जितना कार्य विवेकानंद के द्वारा हुआ, आप देखो औरों के द्वारा नहीं हुआ। उन्होंने बहुत कार्य किए और गुरु का काम ज्यों का त्यों सब जगह उन्होंने बांटा, जो गुरु का कार्य समझ के किया। एक शरीर से एक व्यक्ति बहुत दूर तक नहीं जा सकता, लेकिन वो आगे देता है, फिर वो और आगे देते हैं, वो और आगे देते हैं, तो वो धारा, ज्ञान की धारा, वो विचारधारा सारे ब्रह्मांड में फैल जाती है। इसीलिए विवेकानंद बोलते थे कि अगर मुझको मेरे जैसे विचार रखने वाले 10 नौजवान मिल जाएं, तो हम पूरे विश्व को ज्ञानवान बना सकते हैं, पूरे विश्व को जैसे हिला सकते हैं, सब जगह ये आत्म जागृति ला सकते हैं। तो अपने में इतना विश्वास था, हालांकि एक शरीर से थोड़ी कार्य हो सकता है, लेकिन ऐसे हों तो 10 दिशाओं में फैल जाए और सब तरफ ज्ञान बांट सकते हैं। इतना जोश हर एक के अंदर में होना चाहिए। अभी तो आप लोग पता नहीं कितना जोश रखते हो, ये आप ही जानो, दिखता नहीं है, बाकी आपको पता होगा कि आपके अंदर में क्या जोश है। अपने सुख के लिए जीते हो, मैं मेरे के लिए जीते हो, ये आप सर्व के हित के लिए गुरु का कार्य करने का एक जुनून हो, एक जोश हो कि नहीं, ये गुरु के ज्ञान का जो कार्य है ये मुझे करना है। जैसे और किसी से आपका बड़ा प्रेम होता है, अपनापन होता है, तो आप उसके पास पहुंच जाओ। आप देखो ये किसी काम में व्यस्त है, तो आप उसका हाथ बटाने के लिए वो काम करने लग जाते हो। मान लो कोई गेहूँ बीन रहा है तो आप बीनने लग जाओगे, कोई कपड़े फोल्ड कर रहा है तो वो आपने कर लिए, सब्ज़ी काट रहा है तो आपने भी कटवा ली, मटर छिलवा ली, जो भी काम हो, लाओ हम तुम्हारा काम हम हाथ बटाते हैं। वो कहेगा नहीं मैं कर लूँगा, अरे नहीं हम बैठे ना, हम भी कर रहे हैं। तो लगता है कि हम इसका कार्य हम भी कर ले रहे हैं। आपस में मित्रता में भी ऐसा होता है। क्यों करते हो? क्योंकि आपको लगता है कि नहीं वो और मैं एक है और उसके कार्य में सहयोग करना मुझे अच्छा लग रहा है। तो गुरु का कार्य है सब जगह ज्ञान फैलाना, ज्ञान का प्रचार करना, ज्ञान को केवल प्रचार ही नहीं करना, लेकिन ज्ञान को एक एक के
जीवन में उतार दें, तो उसमें सहयोग करो कि जो गुरु कार्य करता है वही कार्य करना है, मैं भी उसका हाथ बटाता हूँ। इतने यूज़फुल हैंडल तो बनूँ ना। एक शरीर से गुरु जहाँ तक कर सकता है, फिर अनेक मुख उसी के, तभी गुरु मुख कहलाते हैं कि हमारा मुख हमारा नहीं है, हमारा मुख अब गुरु का मुख है। जो गुरु का मुख बोलता है ज्ञान, वही अब ये मुख बोलेगा। तो हम गुरु मुख हैं, क्योंकि हमारा मुख गुरु की तरफ ही रहता है। हम सिर्फ उसी को देखते हैं, उसी को सुनते हैं, उसी को पूरा अपने जीवन में उतारते हैं और वही फैलाते हैं। जो वहाँ से लेते हैं ज्ञान, वही हम सर्वत्र फैलाते हैं। हरि के हाथ हजार, तो तुम सबके हजार हाथ, वो सब गुरु के ही हाथ हैं, भगवान का ही ये कार्य है। तो इसके लिए हमें जोश होना चाहिए। अभी तो सब लोग अपने अपने मैं मेरे में, वो कौन छूटा हुआ है मैं मेरे से? जो जितना छूटा है उसको उतना पता है। जितना आप अंदर में जैसा संकल्प रखोगे, सत्संग तो कल्प वृक्ष होता है। यहाँ बैठ के आप जो संकल्प करोगे वो ज़रूर पूरा होगा। आप अगर ठान लो विवेकानंद की तरह, तो आपसे भी भगवान कार्य लेगा। आप जैसा चाहोगे, एज यू थिंक सो यू बिकम। तुम जैसा सोचोगे तुम वैसे ही बन जाओगे। अगर सोचोगे कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हो जाऊँ, मैं निष्कामी हो जाऊँ, तो आप ज़रूर ब्रह्म ज्ञानी और निष्कामी हो जाओ। संत करे आप समान, वो तो आप समान करने के लिए मेहनत करी, लगातार कर ही रहा। लेकिन हम ना होना चाहें, जो पीने से मुख मोड़े उसे कौन पिलाए। तो अपने अंदर के देख लो, अभी भी कौन से सुख में बैठे हो और क्या चाहिए। जो अपने जगत को बिल्कुल ज़ीरो कर देता है, जो जगत की प्रलय कर लेता है, जो अपने मैं और मेरे की प्रलय कर लेता है, वो ही आगे बढ़ सकता है। अभी मैं भी हूँ और मेरा भी है। तो केवल कानों से सुन रहे हो, केवल कानों का रस है, सुन रहे हो, थोड़ा बस समझ रहे हो, थोड़ा सा रोशनी मार्ग की में पड़ के दिख रहा है मार्ग को, मगर उसको हमने अभी पूरी तरह से उस पर चलना नहीं शुरू किया। जिस दिन चलना शुरू कर दोगे तो उस दिन आपका काम शुरू हो जाएगा मुक्ति का। लेकिन आप केवल खड़े खड़े देख रहे हो, हाँ ये मार्ग है, प्रकाश है, इस पर दिख रहा है ये मार्ग, इस पर चलेंगे तो ना हमारा योग लग जाएगा, इस पर चलेंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे। केवल अभी पता चल रहा, मगर उस पर चलना नहीं शुरू किया। जिस दिन आप चलना शुरू करोगे तो उस दिन मंजिल को तो पहुँच भी जाओगे। नहीं चलोगे तो कभी भी नहीं पहुँचने वाले आप मंजिल पे। तो हमें ज्ञान में, सब में, जन जन में ये ज्ञान का कार्य फैलाने का कार्य करना है। तो विवेकानंद ने जैसे किया, तो उन्होंने जन साधारण में प्रचार किया और उनके द्वारा प्रतिष्ठित मठ और मिशन की यही साधन प्रणाली और उद्देश्य है, ऐसा ही निर्देश किया। और उनके द्वारा जो बनाए गए थे मठ और मिशन, तो उसके ऊपर भी वही बात बताई गई कि उसकी प्रतिकृति उनकी व्याख्या के सहित दी जाती है। जो कुछ उन्होंने बताया वही आगे चलता आ रहा है, जो गुरु बता देता है वही आगे चलता है। तो जो एक उन्होंने एक सील, मोहर, एक निशान, कहीं का एक लोगो ऐसा बना लेते हैं, तो जो उन्होंने बनाया आज दिन तक भी वही चल रहा है। तो एक चित्र बनाया, तो चित्र की तरंगायित सलिल राशि कर्म के, कम्मल भक्ति के एवं उदयमान सूर्य ज्ञान के प्रकाशक है। चित्रगत सर्प परिवेष्टन योग तथा जागृत कुल कुंडलिनी शक्ति के परिचायक हैं। जो उन्होंने बनाई एक सील मोहर जो बनाई उन्होंने, वही उनके निशान रहता है। जैसे कोई बनाते हैं किसी ऑफिस का, कहीं का रहता है, तो एक उस पर स्टैम्प, एक फिक्स मोहर रहती है कि हाँ ये हमारी सील है, हमारा एक निशान है। तो उसमें जो है कमल का फूल भी है, तो भक्ति की तरीके से है, सूर्य भी है तो उसका ज्ञान का प्रतीक है, और ऐसे सर्प का भी चित्र है और वो कुंडली जागरण शक्ति का प्रतीक है, और हंस भी है, तो हंस प्रतिकृति का अर्थ है परमात्मा। ये कहीं कहते हैं ना, उड़ जाएगा हंस अकेला, हंस शब्द बोलते हैं। रामकृष्ण के आगे भी परम हंस लगाते थे। कभी गहराई में अपने अंतर मन में
आत्मा को जब कोई समझता है, जानता है, या कभी किसी का मन किसी कारण से बड़ा दुख जाता है, तो तब मेरा तो जैसे हंस रो गया, मतलब कि मैं अंदर से इतना आहत हो गया, मैं अंदर से इतना दुखी हो गया, देखा कि मेरा अंदर मन ही इतना खिल गया, मैं इतना खुश हो गया। तो हंस शब्द जो है वो आत्मा का, परमात्मा का प्रतीक है। सब प्रतीकात्मक बातें होती हैं जो किसी न किसी कारण से लोग उनको अपने किसी सील में, किसी चित्र में लगा देते हैं। तो जो हंस है वो, उसका अर्थ है परमात्मा। अतएव ज्ञान, भक्ति और कर्म योग के साथ सम्मिलित होने पर परमात्मा का दर्शन लाभ होता है। जब आपके अंदर ज्ञान भी होगा, भक्ति भी होगी और कर्म भी आप करोगे, निष्काम कर्म करोगे, तब आपको परमात्मा का दर्शन होगा। भगवान का दर्शन हम करना तो चाहते हैं, लेकिन ज्ञान पूरी तरह नहीं समझते, पूरी तरह भक्ति में नहीं रहते, और हम निष्काम ही जीवन नहीं बिताते, कामनाओं से भरे हुए। निष्काम भाव से हम अगर कर्म करें तो हमको परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा, हमें महसूस होगा कि मैंने भगवान को देख लिया। तो आत्मज्ञान का अर्थ केवल अपने को ब्रह्म स्वरूप समझकर अनुभूति करना नहीं है, समस्त जीवों को भी ब्रह्म स्वरूप देखना है। आत्मज्ञान ये नहीं कि बस मैं आत्मा हूँ, इतना ही आत्मज्ञान है। मैं आत्मा हूँ तो सर्वत्र आत्मा ही आत्मा, हर तरफ आत्मा ही आत्मा है, वो मुझे पक्का देखना है कि समस्त जीवों को भी ब्रह्म स्वरूप देखना है। अपने अंतर में तथा बाहर सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करने को ही उपनिषदों के मत में परम आत्मानुभूति या मुक्ति का लक्षण कहा गया है। श्री चैतन्य और रामकृष्ण के जीवन में हम इसका प्रत्यक्ष उदाहरण पाते हैं। यही जीव ब्रह्मवाद इतने समय तक शास्त्रों में दार्शनिक गणों की पंडिताई के विचारों में निबद्ध था, एवं पर्वत अरण्य निवासी योगी ऋषि और गिने चुने मुमुक्षुओं की साधना की वस्तु होने के कारण पर्वतों और गुफाओं में छिपा था। पहले ज़माने में ऋषि मुनि सब पर्वतों में, गुफाओं में वहीं पर ही तपस्या करते थे, तो ज्ञान भी वहीं तक ही सीमित रहता था, छिपा ही रहता था। मगर किसी के प्रयास से वो जन जन तक पहुंच जाता। कई लोगों ने प्रयास किए अपने अपने लेवल से, तो जन जन तक पहुंचता चला गया। हम लोग का सत्संग भी देखो, प्रयास हुआ तो आया ना एक एक के जीवन में, नहीं तो छिपा ही हुआ था। विवेकानंद ने भी, रामकृष्ण परमहंस ने भी प्रयास किया तो सब तक पहुंच गया। तो पहले तो ये केवल छिपा हुआ, ब्रह्म ज्ञान आसानी से हर एक को पता नहीं चलता था, हर एक को मिलता नहीं था, लेकिन अब आसानी से हमको उपलब्ध है, मिल सकता है। हम इसको छिपा के ना रखें, हम भी इसको सब जगह बांटते चले जाएं। तो इस महान तत्व को किस प्रकार गृही सन्यासी के भेद से रहित सबके दैनिक जीवन में सफलतापूर्वक प्रयुक्त किया जाए, इसका इशारा स्वामी जी ने श्री ठाकुर से पाकर जीव के नारायण ज्ञान से सेवा व्रत का संसार में प्रचार किया। विवेकानंद ने जब गुरु का इशारा समझा कि ये ज्ञान जो है कैसे सबके कल्याण के लिए, सबके जीवन में फैल जाए, ये करना चाहिए, तो उन्होंने इशारा समझा और उन्होंने इतना कार्य भी किया कि बिना किसी भेदभाव के सबके दैनिक जीवन में सफलतापूर्वक ज्ञान चला जाए। अभी जो भी सत्संग आप लोग सुनते हो, तो ये सब जीवन में उतरता है ना, और रोज़ काम में आने वाली चीज़ है। हमारे दैनिक जीवन में तो काम में आता है, पग पग पे कारण सामने आते रहते हैं अनेक प्रकार के, और उन सामने आने वाले कारणों में आपको कैसे कार्य करना है, कैसे आपको उसका सामना करना है, कैसे आपको रिएक्ट करना है, ये सब आपको ज्ञान सिखाता है। तो ज्ञान हमारा दैनिक जीवन में, रोज़ के जीवन में काम आता है, हर दिन ज्ञान काम में आता है। स्वयं की मुक्ति और जगत के हित के लिए ये आदर्श परस्पर विरोधी नहीं बल्कि सहायकारी हैं। किस प्रकार साधना द्वारा वेदांत का जीव ब्रह्मवाद प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सके और मानव सेवा में प्रयोग किया जा सके, इसका कौशल तथा पथ जगत को सिखाने के उद्देश्य से स्वामी जी ने रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की प्रतिष्ठा की। जो भी संत होते हैं,
ज्ञानवान होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, गुरु के शिष्य होते हैं, तो कभी उनके द्वारा कोई मठ, कोई मिशन, कुछ ऐसे उसकी स्थापना होती हुई दिखती है कि उन्होंने कोई एक मठ बनाया या कोई मिशन बनाया, कुछ भी। अक्सर आप देखो जितने भी साधु संत होते हैं या प्रवचन देने वाले जो लोग भी कथावाचक भी होते हैं या ब्रह्म ज्ञान सुनाने वाले ब्रह्मज्ञानी भी होते हैं, तो वो भी कोई ट्रस्ट के माध्यम से, कोई किसी के माध्यम से कुछ एक बना के संस्था और उससे लोगों को जोड़ के और उसके थ्रू फिर ये बहुत सारा प्रचार का कार्य कराते रहते हैं। तो विवेकानंद ने भी अपने गुरु से प्रेरणा पाके और तब उन्होंने ये स्थापित किए, आज जहाँ तहाँ पर है। और बाकी अकेले विवेकानंद की बात नहीं है, आप पूरे वर्ल्ड में देखो कहाँ कहाँ कितने लोगों ने बनाए हैं ना। उनके पीछे उद्देश्य क्या होता है कि ताकि उससे जुड़ के लोग उसका सहारा पाके अच्छा कार्य। अभी कोई मान लो कोई बनाए संस्था, कोई बनाई जाए और उससे लोग अपनी ही मौज मस्ती करके वहीं ठप कर दें तो व्यर्थ है। लेकिन जिस उद्देश्य से जो चीज़ बनाई जाती है वो कार्य ज़रूर होना चाहिए कि ज्ञान सर्वत्र फैले, ये कार्य हो। गुरु ने तो अपने सत्संग में तो एक एक के घर को मंदिर, एक एक के घर को धर्मशाला बनाने का उद्देश्य रखा। बाहर से आप कुछ बनाओ या ना बनाओ, वो तो समय की बात होती है, किसके द्वारा क्या होता है। अभी दादा भगवान ने मान लो कुछ नहीं बनाया, मगर फिर लक्ष्मी भगवान ने बनाया अपना अलग से सत्संग का स्थान, कोई आश्रम, कोई हॉल, कुछ इधर मान लो पहले नहीं था, फिर ब्रह्मा भगवान ने भी बनाया। इस सामने आया वैसा कार्य, आवश्यकता महसूस हुई तो उन्होंने भी बनाया। जिस समय बनाया तो उस समय ऐसा नहीं है कि कोई ऐतराज़ करने वाले नहीं होंगे, कुछ लोगों ने ऐतराज़ भी किया होगा, दादा तो नहीं बनाते थे फिर इन्होंने क्यों बनाया। तो उस समय की मांग अलग थी, इस समय की मांग अलग है। समय अनुसार परिवर्तन होता है। और किसके द्वारा परमात्मा क्या कार्य कराते, कोई नकल की बात भी नहीं होती है। किसी के द्वारा ज़रूरत थी और वो कर सकता था, हो गया तो उसने कर लिया, फिर कोई नहीं भी करता। हर एक अपने निश्चय से ही तो मुक्त है, लेकिन किसका कैसे परमात्मा उसका कार्य कराने के लिए, अपना ही कार्य कराने के लिए उसको निमित्त बना लेते, वो एक बात हो जाती है। तो बने जिस उद्देश्य से भी, उसमें कार्य तो वही होना चाहिए, उसमें फिर दूसरी मिलावट की बातें नहीं आनी चाहिए। अपने अंदर भी जीवन में देखो कि अब मिलावट की बात नहीं आनी चाहिए। अब आपके अंदर में ज्ञान है, आपके अंदर भगवान है, तो अब माया की बातें नहीं आनी चाहिए। अब अपने को इतना शुद्ध बनाओ, इतना योग लगाओ अपना परमात्मा से, जिस वजह से मनुष्य देह धारण की थी, वो अब समझ में आएगा। जब सत्संग मिल जाता है तो समझ में आता है, वरना लगता है कि हम क्यों आए थे दुनिया में, ऐसे ही खाया पिया सोया, भोगा सोया, चले गए दुनिया से। पुराने कर्म भोग लिए, नए कर्म बना लिए और चले गए दुनिया से। लेकिन ज्ञान मिलने के बाद समझ में आता है कि मनुष्य जीवन को पाने का जो उद्देश्य था, जो लक्ष्य था हमारा, वो ईश्वर की प्राप्ति था, मुक्ति था। उसका पता हमें गुरु ने बता दिया। हमको योग लगाना था, अपने मन को भगवान से जोड़ना था और उससे मिलके एक होना। नदी समुद्र से मिलके एक हो जाती है, उसका उद्देश्य ये होता है। वो चलती जाती है, बहुत सारी छोटी छोटी सहायक नदियाँ उसमें मिलती जाती हैं, वो खुद समुद्र तक डायरेक्ट नहीं पहुंच सकती, तो उस नदी में मिल जाती हैं, उसमें मिलके उसके सहारे से पहुंच जाती हैं। पहुंचती तो सभी नदियाँ, लगेगा कि नहीं गंगा नदी पहुंची, गंगा जो थी वो सागर में, गंगा सागर स्थान है, वहाँ जाके मिल गई। मगर वो गंगा नदी जहाँ से उसका उद्गम स्थल है, गोमुख से, गंगोत्री से, उधर से, तो वहाँ से सागर तक पहुँचने के बीच में कितनी सारी नदियाँ उसमें बीच बीच में मिलती चली गई। पहाड़ों से कितनी मिलती हैं, रास्ते से कितनी मिलती हैं, जो डायरेक्ट नहीं पहुँच पाती वो उनके थ्रू पहुँच जाती हैं, मगर पानी तो उसमें मिलके एक ही हो जाता है। तो कोई
मेन दिखता है कि हाँ ये नदी जो थी सागर में मिली, नाम उसी का पड़ जाता है। मगर बाकी जितनी भी छोटी छोटी नदियाँ थीं वो डायरेक्ट समुद्र में ना मिल के उसमें मिल गई, और वो फिर समुद्र में मिल गई, तो वो ले गई ना अपने साथ उनको। तो गुरु भी अपने साथ हमको ले जाता है और हमको परमात्मा से हमारा योग करा देता है, अगर हम उससे जुड़े रहते हैं। और हम खुद अपने आप को इतना अगर मजबूत बनाते हैं तो आपके साथ ही पता नहीं कितने लोग परमात्मा से जुड़ जाते हैं, आपका भी डायरेक्ट योग लग जाता है भगवान से। तो गहरी नदियाँ नाव पुरानी, खेवटिया से जुड़े रहे। हमको परमात्मा से जुड़ने के लिए हमको सत्संग से जुड़े रहना पड़ेगा, और इसी उद्देश्य के लिए कोई ना कोई सत्संग, कोई मिशन, कोई मठ जो भी स्थापित होते हैं वो योग हमारा पूर्ण हो जाए इसके लिए होते हैं। बाहर से देखने में और सुख सुविधाएं दिखेंगी, मगर वो मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। उद्देश्य ये होता है कि हम परमात्मा से मिलकर एक हो जाए। अपना भी उद्देश्य यही रखो कि ये जन्म समाप्त होने से पहले पहले मेरे अंदर का जो जगत है वो समाप्त हो जाए। अंदर के जगत की प्रलय होनी चाहिए, बाहर के जगत की प्रलय थोड़ी होगी, वो तो वैसे ही रहेगी। लेकिन तुम्हारे अंदर का संसार खत्म। जब अपने को जीव नहीं मानते, अपने को गुम कर लेते हो, तो मैं नहीं हूँ तो मेरा भी नहीं, तो फिर आपका योग लग जाता है। अपना योग लगा के बैठो, यही हमारा उद्देश्य है।